अब मैं आपको जर्नल के बारे में बता रहा हूँ। जर्नल जो कि एक ब्लैंक पेज होता है, यहाँ पर आप सारी एंट्रियाँ कर सकते हैं। आपको आमतौर पे सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट एंट्री, वेजेज एडजस्टमेंट एंट्री वो यहाँ करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको करना है डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर या बैड डेट्स हुआ है कोई पर्सन, उसका अकाउंट आपने यहाँ डालना है, या फिर आपने कोई चेक बाउंस हो गया उसका केस आपने कर दिया, उसको बैड डेट्स में डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, Alt C किया, डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर, मान लीजिए ये एंट्री है हमारी। पहले हम कंप्यूटर खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। अगर आपने कंप्यूटर नगद खरीदा है तो आप पेमेंट में जाएं, आप इसको परचेज में नहीं कर सकते। हालांकि परचेज कंप्यूटर है, लेकिन ट्राई करें कि परचेज कंप्यूटर को एसेट्स को परचेज को आप जर्नल में या पेमेंट में डालें। नगद परचेज किया है तो आप पेमेंट में डालें, अगर उधार खरीदा है तो आप जर्नल में डालें। तो इसलिए मैंने मान लीजिए नगद खरीदा है कंप्यूटर, तो आप जर्नल में भी कर सकते हैं इसको। जर्नल में क्या आएगा, Alt C करें, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स है हमारी कंप्यूटर, एक एसेट्स है, कंट्रोल A, कितने का कंप्यूटर खरीदा, मान लीजिए मैंने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा है और इसकी पेमेंट क्रेडिट किया, चेक से करिए मैंने। चेक कौन से बैंक का दिया है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो बैंक का दिया है, लेकिन यहाँ पर तो चेक दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करेंगे, शो मोर में जाएंगे। शो मोर में जाने के बाद आपके अकाउंट में SBI बैंक आ जाएगा। एंटर दबाएं, आपके अकाउंट में कितने पैसे कम हुए हैं वो लिखें, एंटर प्रेस करें, चेक नंबर लिखें जिस चेक की पेमेंट करी है आपने, देन एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद आपके अकाउंट की पेमेंट, और यहाँ पर लिख दें कंप्यूटर किस कंपनी से खरीदा है, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम HP या डेल कंपनी लिमिटेड। एंटर दबाएं और ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब मान लीजिए 31 मार्च को, जो कि डेप्रीसिएशन का जो फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि जो भी साल में हमारी एसेट्स में गिरावट हुई है उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं, और ये हर रोज़ नहीं लगाया जाता। 31 मार्च को जब आप साल क्लोज करते हैं तो हमारे CA लोग जो होते हैं या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो हमारी कंपनी की डेप्रीसिएशन वैल्यू निकालता है, हर वस्तु की डेप्रीसिएशन जो एसेट्स है हमारी, तो उसको हम एंटर करेंगे जर्नल में। जैसे अभी हमारे पास कंप्यूटर था 50,000 का मैंने कंप्यूटर खरीदा, में भी मेंशन करते हैं। तो मान लीजिए हमने डेप्रीसिएशन लगाया है कंप्यूटर पे 10%, माना जाता है कि कंप्यूटर मान लो 10 साल चलता है तो हम डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं, या ये कह लीजिए डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर 10% है। तो आपने एंट्री करनी है डेप्रीसिएशन डेबिट। डेप्रीसिएशन हमारी कंपनी के लिए लॉस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। 5,000 पे मैंने डेप्रीसिएशन 31 मार्च को लगाया है, मान लो 31 मार्च आप अपनी डेट कर लीजिएगा, जैसे F2 दबा के यहाँ पर डेट चेंज करनी है तो मैं इसी डेट में कर देता हूँ। तो डेप्रीसिएशन डेबिट और कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। देखिए अब हमारा जो कंप्यूटर जाएगा नेक्स्ट ईयर में 45,000 का जाएगा। हालांकि 50,000 का हमने जुलाई में ख़रीदा है मान लो, और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके आपका 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगेगा और वो 5,000 पे डेप्रीसिएशन कंप्यूटर की वैल्यू में से कम हो जाएगी। अगली साल हमारा बैलेंस शीट में जो कंप्यूटर जाएगा वो 45,000 का ही जाएगा, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर 10%। जर्नल में इसके अलावा सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न एंट्री भी होती है।